हेलो एवरीवन, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस तरह का एक ब्लाउज़ तैयार करेंगे। तो ये हमारा कपड़ा और ये हमारी लाइक्रा फैब्रिक जो हमने इस कपड़े पे लगानी है, जिससे हमारा जो ब्लाउज बनेगा वो बहुत ही फिनिशिंग के साथ और बहुत ही सुंदर बनेगा। तो इस तरह से हम इसे बिछा लेंगे और फिर इस तरह से हम इसके ऊपर कपड़े के रख देंगे। देखो, एक तरफ से ये दानेदार से होता है, तो दानेदार को हम ऊपर रखेंगे और फिर कपड़े को रख देंगे और इस तरह से हमारा ये कपड़ा देखो चिपक जाएगा। इस तरह से हमने प्रेस को बिल्कुल अच्छे से प्रेस करनी है ताकि इसमें कोई बबल ना बने। और ये देखिए, इस तरह से हमारी ये लाइक्रा चिपक गई है। और आप इससे कटिंग करेंगे तो बिल्कुल ये फिनिशिंग के साथ कटिंग होगी। और जब कैसे आप वॉश कर सकते हैं इसको, और जो ब्लाउज बनेगा वो बहुत सुंदर बनेगा। ये देखिए, हमारा ब्लाउज का नाप है, तो ये हमने 3 इंच ऊपर एक्स्ट्रा लिया है और 14 इंच हमने ऐसे इसकी ब्लाउज की जो लंबाई है वो नाप लिया है। और इससे फिर हम कट कर देंगे। हम अपने पहला ब्लाउज लाइनिंग पे ही कट करेंगे और फिर कपड़ा लेंगे। ये देखिए, तीरा हमने 5.5 इंच, और जो हमने स्लीवलेस बनाना है तो हमने मोंडा भी हमने 5.5 इंच ही लिया। तो 8.2 की हमारी ये फिटिंग बन गई है। और जो हमने कमर वाली देखो लंबाई पहले हमने 14 इंच पे ऐसे मार्क कर लेनी है। एक्स्ट्रा हमारा नीचे बच जाएगा। और इस तरह से हम अपनी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। सारी लाइनें इस तरह से हम मिला लेंगे अपनी। तो हमने 8 इंच पे ऐसे फिटिंग का निशान लगाया। वैसे 28 थी तो 7 बनता, तो 1 इंच की हमने यहाँ प्लेट डालनी है। 1 या 1.5 इंच की हमने प्लेटें डालनी है। हमने कपड़ा वैसे भी हमें यहाँ पर एक्स्ट्रा ही रखना है, तो इस तरह से हमारी जो फिटिंग है वो अच्छी आएगी। और इस तरह से हम अपने बैक का पार्ट को कट कर लेंगे। देखिए, इस तरह से अपनी लाइनें ड्रॉ करके इस तरह से हम इसे कट कर लेंगे। अब हम अपने फ्रंट पीस को कट करेंगे। इस तरह से हमने ये निशान लगा लिए। देखिए, इस तरह से बैक पार्ट को रख के तो हम अपनी जो हमने फ्रंट पीस की जो लाइनें ड्रॉ करनी है, देखो इसमें ये प्लेट डालनी, डर्ट वाली भी डालनी है ये आर्म होल से। तो इस तरह से हम अपने सारे पैटर्न इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। देखो, हमने जो देखिए इस तरह से हमने जो बैक पार्ट में लगाई थी, इसी तरह से हम अपने फ्रंट पार्ट में भी लगा लेंगे। इस तरह से हमने अपनी सारी लाइनें ड्रॉ कर ली है। देखो, ये वाली जो हमने ऐसे प्लेट डालनी है गोलाई में देके, देखिए बहुत ही सुंदर इस तरह से ब्लाउज तैयार होगा हमारा। हमने जो भी प्लेट टेकी है निशानी ऐसे इस तरह से लगा लेंगे, क्योंकि हमने इस साइड से कट करना है। तो हम जो फिटिंग वाली साइड है इस साइड से हम थोड़ा ज़्यादा लेंगे। इस तरह से हम इसको कट कर लेंगे। देखिए, इस तरह से हम ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे निकाल लेंगे। देखिए, इस तरह से ऊपर से भी, और इस तरह से ये हमने ऐसे पार्ट लाइनिंग पे कट कर लेने हैं। देखो, इस तरह से हमारी ये सिलाई हो जाएगी। और ये हमने देखो ये कम हो जाएगा, तो हमने ये पहले ही देखो ये ऊपर हमने एक्स्ट्रा लिया था। अरे उस दूसरे पार्ट को हम बैक वाले पार्ट को रख के हम इसको बिल्कुल बराबर कर लेंगे। देखिए ना, इस तरह से आपस में मिला के हम पिनों से ऐसे इस तरह से देखो सेट कर देंगे, ताकि हम जो बैक वाले पार्ट पर रख के हम इसकी जो कटिंग करेंगे तो वो अच्छे से हो जाए। देखिए, बैक वाला हिस्सा हम इस पर बिल्कुल इक्वली करके हम इसे ऐसे रख लेंगे। इस तरह से रखेंगे और देखिए ये हम इस तरह से बिल्कुल बराबर इसे कट कर लेंगे। ये हमारी बहुत अच्छे से देखो ये जो गोलाई है इसको भी हम इस तरह से कर देंगे, क्योंकि हमने ज़्यादा गोलाई इसलिए नहीं देखी क्योंकि ये हमने अपना स्लीवलेस ब्लाउज बनाना। अगर इसमें हम बाजू लगाते तो हम अपने मुंडे की कटाई और कर देते। तो इस तरह से हमारे ये हमने पिने हटा लेनी है। देखो, इसके जो ये अलग अलग पीस हैं, तो इस तरह से हम इसे जो हमने कट किए थे लाइनिंग के पीस इस तरह से रख के इस तरह से हमें कपड़े पे अच्छी तरह से रख के ऐसे कट कर लेंगे। ये सारे पीसों को हम इस तरह कट कर लेंगे, अपने पिने लगा लेंगे। और ये हम बैक पार्ट को भी इसी तरह से कट कर लेंगे। देखिए, इस तरह रखेंगे और इन्हें कट कर लेंगे।
और ये हमने अपने गले बनाने हैं। हमने पेपर पेस्टिंग चिपका ली इस पर। ये हमारा फ्रंट है और ये हमारा बैक वाला। इस तरह से हमने अपना पैटर्न ड्रॉ कर लिया है। जिस तरह भी आपने बनाना है उस तरह से आप इस पर अपना पैटर्न ड्रॉ कर सकते हैं। अब हम अपने ब्लाउज की सिलाई करेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने अपने जो कट किया है, जो फ्रंट हिस्सा है ये हमने पहले लिया है। हम लाइनिंग अलग से और अपना जो कपड़ा अलग से सिल लेंगे ताकि ये जो हमारी सिलाई है वो अंडरग्राउंड हो जाए। पिने हमने ऐसे लगा रखी है कि ताकि हमें पता रहे कि हमारा कौन सा हिस्सा कौन से हिस्से का। तो इस तरह से हमने ये देखिए ये हमने लाइनिंग हटा ली है, ऐसे पिने रखे हुए भी। और इस तरह से हम अपना इससे जोड़ेंगे। देखिए इस तरह से हम अपनी सिलाई इस पर लगा लेंगे। जो हमने कपड़ा एक कम ज़्यादा हो जाता है तो खींच के हमने जो इससे कम रहता है उसे खींच के बड़ा कर लेंगे। देखिए हमारी ऐसी सिलाई आ जाएगी। तो हम सारे अपने हिस्सों को इसी तरह से जॉइंट कर लेंगे और फिर लाइनिंग को इसी तरह से जोड़ लेंगे। और इस तरह से हम अपनी सारी सिलाई ऐसे लगा लेंगे। देखिए सारे पार्ट हमने इसी तरह से जोड़ लेने हैं। ये देखिए ये हमारी जो सिलाई है सब अंडरग्राउंड हो गई है। देखो जो इनकी है, जो हिस्सा हमारी लाइनिंग का था वो भी हमने ऐसे अंडरग्राउंड ही जोड़ा है। तो ये हमारी जो सिलाई है वो सारी अंदर आ जाएंगी। तो हमने ये प्रेस से सेट कर लेने हैं अपने। देखो जो हमारी बाजुएं थी वो भी हमने पहले अंडरग्राउंड जोड़ के जो सिलाई करी थी। तो इस तरह से हम अपने बैक पार्ट की भी सिलाई कर लेंगे। देखो पहले हमने बाजुओं पे लगाई है, इसी तरह हमने फ्रंट पीस पे लगाई थी। पहले हम स्पेशल ऐसे बाजू पे अलग से लगाएंगे, फिर इसको सीधा करेंगे और फिर हम अपनी सारी जो लाइनिंग है उसको सिलेंगे। क्योंकि फिर ये हमने जैसे स्लीवलेस बनानी थी तो हमने बाजुओं में अलग से कपड़ा लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो इससे हमारी ये सिलाई सेट हो जाएगी। हमने अपनी प्लेटें डाल ली हैं। देखो ये हमने अपना गला लिया। इस तरह से हमने दोनों गले को जॉइंट कर लिया कि हमारे गले में कोई ऊपर जोड़ नहीं आएगा। इसी तरह से हम जोड़ेंगे। देखिए इस तरह से जोड़ेंगे तो काफ़ी फिनिशिंग के साथ आपका गला बनेगा। देखो इस तरह से हमने अपने गले पे ऐसे सिलाई लगा ली है। ये देखिए इस तरह से हम अपने गले पे देखो इस तरह से सिलाई लगा। इसी तरह से हमने अपने ब्लाउज को भी दोनों हिस्सों को ऊपर से जोड़ लेना। देखिए हमने अपना ब्लाउज ये दोनों हिस्सों से देखो जोड़ लिया और इसको बिल्कुल बीच में रख के ऐसे पिनों से सेट कर लेंगे। और जो सिलाई के बिल्कुल बीचों बीच हमने देखो ये हमने अपना गला नाप लिया, हमने जितना करना है। देखो ये हमने पूरा गला हमारा जो हमने बनाना था और हम बिल्कुल सिलाई के ऊपर रख के देखो इस तरह से रखेंगे। ऐसे ये ब्लाउज को सीधा और गले को ये ऐसे उल्टा रख के इस तरह से देखो निशान लगा लेंगे हम बीच में। और यहाँ एक सिलाई लगा देंगे। सिलाई के बिल्कुल बीचों बीच पे ये देखो थोड़ा सा ध्यान से। अब ये सिलाई हमारी बिल्कुल देखो हमने ये सिलाई इसमें लगा ली है। देखो ये सरकेगा भी नहीं है, हमारी सिलाई लग गई है। तो हम अपनी जो गले के देखो ये गले की जो लाइन हमने ड्रॉ करी है ये इस पे रख के हमने ऐसे सिलाई लगानी है। बीच में बिल्कुल गले का जो सेंटर बनाया हमने वो ब्लाउज का सेंटर से जुड़ा होना चाहिए। और इस तरह से हम अपनी सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से हमने बिल्कुल जो निशान लगाए हैं उस पर हमने ऐसे सिलाई लगानी है। और फिर हम गले को बीच को एक एक पाँव का निशान रख ऐसे छोड़कर हमें इसे कट कर लेना। देखिए इस तरह से हम इसे कट कर लेंगे। सिलाई से हमने इतना गैप रखना ही है, आध इंच का।
और अपने कोरोनों पे हम कट लगा लेंगे। इस तरह से हम अपने कॉर्नर पे कट लगा के ऐसे हम इसे सीधा करेंगे। देखो कितना फिनिशिंग के साथ हमारा ये गला बना है। देखिए कितना सुंदर हमारा ब्लाउज दिखाई दे रहा है। देखो जब हमने ये प्लेटें डाली थी हमने प्रेस से सेट कर ली है। देखो ये बैक वाला देखिए गले में कहीं भी सिलाई नहीं है। और देखिए कुछ इस तरह से हमारा ये गला दिखाई दे रहा है। देखिए कितना सुंदर और फिनिशिंग के साथ बना। आपने अगर गला जैसा भी डीप या चौड़ाई में रखना हो उस तरह से आप रख सकते हो। आपको ऐसे इसमें अगर कटोरी लगानी है तो कटोरी भी इसी तरह से आप लगा सकते हैं। तो हमने ये जिप लिया तो एक साइड में हमने जिप लगानी है तो हम अपनी जिप लगाएंगे। देखिए पहले हमने ऐसे अपने इसे ब्लाउज को सेट करके तो फिटिंग के निशान हमने दोबारा से लगानी होगी, क्योंकि हमारा अब सिलाई के बाद कम ज़्यादा हो गया तो हमारा ये बिल्कुल हमने सेट करके अब हमने में फिटिंग के निशान लगाने। इसी तरह से हम फ्रंट और बैक वाले से दोनों में हम ऐसे फिटिंग का निशान लगा लेंगे। देखिए 8.25 इंच 8.2। तो हम मार्जिन हमेशा हमने ब्लाउज में ज़्यादा ही रखना है। देखिए इस तरह से हमने यहाँ 7 इंच पे निशान लगाया और अब हम इसकी ऐसे मिला के अपनी सिलाई लगा लेंगे। देखिए इस तरह से हम अपनी सिलाई लगा ली है और अब हम अपनी जिप अटैच करेंगे। देखिए हमने अपनी इस तरह से जिप अटैच करनी है। देखिए इस तरह से हम जिप के दूसरे हिस्से पर भी इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। देख रहे हमने पाइपिंग की तरह फुट को सेट किया जैसे हम पाइपिंग निकालने के लिए करते एक साइड में। तो इससे हमारी बहुत ही अच्छी जो जिप है वो लग के तैयार होगी। देखिए इस तरह से हमने ऐसे सिलाई लगानी है। ये देखिए इस तरह से हमारी जिप लग के तैयार हो गई है। देखिए कितनी सुंदर और सफाई के साथ हमने ऐसे जिप लगाई है। देखिए ना ज़्यादा सिलाई है और अंडरग्राउंड जिप हमारी लग गई है। और इस तरह से आप भी अपना ब्लाउज तैयार कर सकते हैं बहुत ही सुंदर फिनिशिंग के साथ। अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।